कहानी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक रेस्टोरेंट में 4 दोस्तों को बैठा हुआ दिखाया जाता है। उनके ग्रुप में 3 लड़के और एक लड़की थी। उन्हीं में से एक लड़के का नाम माइक था। चारों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हैलोवीन आने वाला है तो क्यों ना हम लोगों को टॉर्चर करें। माइक अपने दोस्तों से कहता है कि मैं हमेशा की तरह जैकब को बुली करने वाला हूँ, उसे टॉर्चर करूंगा। यानी जैकब बहुत अच्छा सीधा साधा लड़का था जिसको हर साल माइक उसे तंग किया करता था। उनकी इस प्लान को सुनकर उनको फीमेल फ्रेंड उन्हें मना करते हुए कहती है कि तुम लोग ऐसे किसी को बेवजह परेशान नहीं कर सकते और जैकब का आखिर क्या कसूर है जिसे तुम लोग हर साल सताते हो। तब माइक कहता है कि तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है, हम सभी उसे हर साल सताते हैं और ये हमारी अब आदत जो बन चुकी है। तुम्हें क्या पता कि उसे टॉर्चर करने में कितना मजा आता है। उनकी फीमेल फ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड को भी मना करती है कि ऐसा तुम नहीं करना, लेकिन जब उसकी बात को नहीं मानता तब वो वहाँ से उठकर चली जाती है। खाना खाने के बाद जब सभी रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास बिल पे करने के लिए जाते हैं तब मैनेजर उनसे पूछने लगता है कि हैलोवीन आ रही है, तुम लोगों के क्या प्लान्स हैं। तब माइक उससे कहता है कि हम एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने वाले हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तब मैनेजर उन सभी दोस्तों से कहता है कि चलो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सभी कैसे उसे टॉर्चर करने वाले हो। माइक कहता है कि नहीं, ये मेरी और मेरे दोस्तों का प्लान है, लेकिन मैनेजर काफी रिक्वेस्ट करने लग जाता है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं जैकब को टॉर्चर करने के लिए। जैकब एक ऐसा लड़का था जिसका दिमाग सही से काम भी नहीं करता था और ना वो ज्यादा कुछ सोच पाता था। उसे कैंडी खाना बहुत ज्यादा पसंद था जिसे वो उसे एक पंपकिन बास्केट में लिए फिरता था। अब वो एक फेस्टिवल की तरफ जाता है। दरअसल वो यहाँ पर एक वर्कर के तौर पर आया था। उस फेस्टिवल का ओनर उससे कहता है कि तुम अपने काम को सही से निभाना, पूरे लगन से काम करना और याद रहे ऐसी कोई भी हरकतें ना करना जिससे तुम्हारी और मेरी बेइज्जती हो, इंसल्ट हो। तब ओनर उससे कहता है कि शो शुरू होने ही वाला है, तुम जाकर अपनी तैयारी कर लो। लेकिन जैकब जैसे ही बाहर आता है तो उसके सामने माइक के साथ उसके सभी दोस्त खड़े होते हैं जो कि उसे तंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैकब यह सब बर्दाश्त करके एकदम से तंग हो चुका था। वो खुद को डिफेंस में माइक को धक्का दे देता है ताकि उसे कुछ ना कहें। लेकिन अब माइक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे काफी बुरी तरह से मारने लगता है। उसके सभी साथी मिलकर उसे मार रहे थे। अब जैकब को ज्यादा मार देने की वजह से वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। वहीं पर छुपकर माइक की फीमेल फ्रेंड भी देख रही थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि ये लोग आखिर कैसे किसी की जान ले सकते हैं। जिसके बाद जब माइक के दोस्त घर जाते हैं तब उन्हें इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं होता कि हमने किसी की जान ले ली है, बल्कि वो कहते हैं कि जैकब की ही गलती थी। हम हर साल उसे टॉर्चर करते थे और वो हमारा टॉर्चर बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन इस बार उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मुझे धक्का दिया तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आता। मतलब को ये बहुत ज्यादा जालिम थे सभी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक की वही फीमेल फ्रेंड बहुत बुरा फील कर रही होती है जैकब को लेकर। फेस्टिवल का ओनर को जब पता चलता है कि जैकब को किसी ने जान से मार दिया है तब उसे बहुत गुस्सा आता है कि आखिर मेरे वर्कर को मारकर कैसे जा सकता है। फेस्टिवल का ओनर दिल का अच्छा इंसान था। वो जैकब की बॉडी को उठाकर अंदर लेकर आता है और उसके फेस पर अजीब तरह का मास्क पहनाता है, जिसके बाद ओनर कुछ रिचुअल करना स्टार्ट कर देता है जिससे कोई अनजान सोल उसके अंदर आ जाता है और अब मरा हुआ जैकब फिर से जिंदा हो जाता है ताकि वो माइक और उसके दोस्तों से बदला ले सके अपने मर्डर के लिए। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड टाउन के शेरिफ जाकर उन्हें सब कुछ बता देती है कि जैकब को किन किन लोगों ने मारा है और किस तरह बेरहमी से मारा। तब शेरिफ कहता है कि चलो ठीक है, मैं इसे नोट कर लेता हूँ, लेकिन अभी तक इसका कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन जब शेरिफ को पता चलता है कि जैकब को मारने वाला उनमें से एक उसका बेटा ही था यानी माइक, तो उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इस टाउन का शेरिफ हूँ और मेरा ही बेटा ऐसी काम कैसे कर सकता है। तो वो सीधा फेस्टिवल के ओनर के पास जाता है और उसे पूछता है कि जैकब कहाँ है और उसे क्या हुआ था। तब ओनर उसे कहता है कि सबको गलत लगा कि वो मर गया है, वो बस थोड़ा सा जख्मी था, इसलिए रेस्ट करने के लिए मैंने उसे घर भेजा है, क्योंकि यह बात तो सच थी कि जैकब के रिचुअल के बाद हम उसे मरा हुआ तो काउंट नहीं कर सकते थे ना। जिसके बाद शेरिफ सीधा जैकब के घर जाकर दरवाजा नॉक करता है, लेकिन जब कोई भी दरवाजा नहीं खोलता तब वो वापस आ जाता है। अगले सीन में हम माइक की उसी फीमेल फ्रेंड को देखते हैं जिसके पास उसका एक दोस्त उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे बताता है कि शेरिफ ने इन्वेस्टिगेशन की है और उन्हें पता चला है कि जैकब अभी भी जिंदा है। उसकी ऐसी बात सुनकर उस लड़की के दिल को काफी सुकून मिलता है कि शुक्र है कि वो जिंदा तो है। आगे हम देखते हैं कि मैनेजर जिसने माइक के साथ मिलकर
जैकब को मारा था वो किसी से कह रहा होता है कि मेरी तो हैलोवीन काफी अच्छी गुजरी और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी मजाक कभी भी नहीं लिया था। जिसके बाद जब मैनेजर अपने वॉशरूम में जाता है तो वहाँ पर वही पंपकिन बास्केट को देखता है और उसमें कॉर्न कैंडी होती है और वो उसे उठाकर खाने लग जाता है कि तभी वहाँ पर जैकब आ जाता है, उसकी पेट को चीरकर उसे काफी दर्दनाक मौत देता है। यानी अब वो अपने उसे मारने वाले लोगों में से एक को तो खत्म कर ही दिया था। कुछ देर के बाद उस जगह पर शेरिफ भी आ जाता है और वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है कि आखिर इसे किसने मारा। वो देखता है कि हर तरफ कैंडी कॉर्न पड़ी हुई थी। शेरिफ को पता चलता है कि उस रात जैकब को टॉर्चर करने वालों में से ये मैनेजर भी था। तब उसे थोड़ा थोड़ा जैकब पर शक होने लग गया था। वहाँ माइक की वो फीमेल फ्रेंड भी थी जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आई थी। तब शेरिफ उन सबको बताता है जो कि जाकर वे दोनों अपने सभी दोस्तों को बताते हैं। माइक सभी से कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है कि जैकब किसी का मर्डर कर सके। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? उसमें अगर इतनी ही हिम्मत होती तो खुद को बचा ना लेता। मैं तो नहीं मानता कि जैकब ने ही उस मैनेजर की मर्डर किया होगा। हो सकता है कि उसकी किसी दुश्मन ने उसका मर्डर किया हो। उसकी बात सुनकर सभी ऐसा ही सोचने लगते हैं कि हाँ हो सकता है। लेकिन जैसे ही वे सभी माइक के घर से चले जाते हैं तब उसे उसके अपने घर में अजीबों गरीब हरकतें होना शुरू हो जाता है। आगे जाकर उसे वही पंपकिन बास्केट दिखाई देती है। वो बहुत ही हैरान हो जाता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गई और उसी हैरानी के साथ जैकब उस पर अचानक से अटैक कर देता है। वो उसे दीवार में सटाकर उसे उसके शरीर से उसकी स्पाइनल कॉर्ड यानी उसकी रीढ़ की हड्डी ही बाहर खींच देता है, जिससे उसकी फौरन मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेरिफ को पूरी तरह से शक हो गया था कि ये सारा खून जैकब ही कर रहा है। इसीलिए वो उसी फेस्टिवल ओनर के पास जाता है। ओनर उसे कहता है कि कहा ना मैंने आपको कि उसे मैंने घर पर रेस्ट करने के लिए भेजा है। अभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर आकर शेरिफ को बताता है कि माइक की एक और दोस्त का मर्डर हो चुका था। जब शेरिफ वहाँ पर आया तब वो फिर से वहीं पर पड़ी कॉर्न कैंडी दिखाई देती है। अब शेरिफ का शक ही नहीं बल्कि उसे पूरी तरह से पता चल चुका था कि इन सब के पीछे जैकब का ही हाथ है। वो जैकब के घर जाता है लेकिन उसे कहीं पर भी जैकब दिखाई नहीं देता। घर चेक करने के बाद जब वो उसके बेड के नीचे देखता है तब उसे वहाँ पर एक अजीब सी डेड बॉडी पड़ी होती है जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी थी और ये डेड बॉडी किसी और का नहीं बल्कि जैकब की मदर की ही थी। लेकिन इस डेड बॉडी का बाकी के होने वाले मर्डर से कोई भी संबंध नहीं था। जिसके बाद शेरिफ वहाँ से निकलकर बाहर की तरफ जैकब का तलाश करने चला जाता है और वो अपने बेटे को कॉल करके उसे घर से बाहर निकलने से मना करता है। वो कहता है कि अगर तुम घर से बाहर निकल भी गए तो तुम अपनी जान हाथों से धो बैठोगे। शेरिफ शहर में होने वाले कार्निवल्स, फेस्टिवल्स और बाकी के इवेंट्स को रोक देता है और कहता है सभी अपने घरों में ही रहे, बाहर बिल्कुल भी ना निकले। उसकी इस तरह की बात को सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उधर फेस्टिवल का जो ऑनर होता है उसके सभी वर्कर उससे कहने लगते हैं कि आखिर क्या है जो आप हमसे छुपा रहे हैं और आखिर हम अब कमाएंगे कैसे, हमारा घर कैसे चलेगा। तभी उनमें से एक आदमी जिसका नाम बिशप होता है वो फेस्टिवल की ओनर से कहता है कि क्या जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, तुम जो भी कहोगे मैं उस पर बिलीव कर लूंगा। तब वो ओनर कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। हम जैसे लोग, हमारे जैसे लोग हमेशा टॉर्चर होते आए हैं और माइक जैसे बड़े घर के लोग हमेशा हमें टॉर्चर करते आए हैं। ये उनकी आदत बन चुकी है, दूसरों को सताना और उनका दिल दुखाना। असल में माइक के साथी को जैकब ने ही मारा है। मैंने तो बस उसे जिंदा किया कि वो अपने मर्डर का बदला ले सके। तो अब तुम ही सब बताओ कि क्या यह गलत है। अब ऑनर जैकब की पूरी सच्चाई अपने सभी स्टाफ मेंबर के सामने ला चुका था, इसीलिए सभी अपने ओनर पर बिलीव कर लेते हैं और सभी एग्री भी हो जाते हैं कि हम ओनर का साथ देंगे क्योंकि ये सच कह रहा है। टॉर्चर करने वाले के खिलाफ उनके अगेंस्ट कोई ना कोई तो स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड और उसके दोस्त एक जगह पर थे। वो लड़की जब कुछ टाइम के लिए अंदर जाती है और जब बाहर आकर उसने देखा कि उसकी दोस्त की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया कि तभी जैकब भी वहां पर आ जाता है और उसकी जुबान को खींचकर बाहर कर देता है, जिसकी वजह से वो भी मर जाती है। शेरिफ भी अब वहां पर आ गया था जहां पर उन दोनों की मर्डर हुई थी, यह चेक करने के लिए कि क्या वो लोग ठीक हैं। पर जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर तो उन दोनों की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। अब उसे लगने लगता है कि इस बार किसकी बारी है। तब वो फौरन अपने बेटे को कॉल करता है और कहता है कि देखो तुम्हारे सभी दोस्त मारे जा चुके हैं, मेरी बात मानो तो तुम मेरे घर के अंदर ही रहना, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना क्योंकि जैकब अब तुम्हें मार
मारने वाला है। अपनी डैड की बात सुनकर माइक को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपने घर से निकलकर उस फेस्टिवल यानी ऑनर के पास जाता है ताकि वो उससे पूछ सके कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी उस ओनर का एक आदमी उसे मारकर बेहोश कर देता है। शेरिफ जब अपने घर आया तब उसने देखा कि उसका बेटा यानी माइक तो घर पर है ही नहीं, बल्कि माइक की जगह फेस्टिवल का ऑनर था। वो उस पर गन पॉइंट करके उसे पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है, लेकिन तभी पीछे से बिशप अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो ऑनर एक चाकू से उस शेरिफ का गला ही काट देता है, जिससे वो भी मारा जाता है। जिसके बाद हम माइक को देखते हैं। जब उसकी आंखें खुली तब उसने देखा कि वो तो अब एक चेयर पर बंधा हुआ है, उसके आसपास कोई भी नहीं है और वो हेल्पलेस है कि तभी वहाँ पर शेरिफ की गाड़ी यानी अपने फादर को आते हुए देखता है। वो सोचता है कि अब मैं बच जाऊंगा क्योंकि अब मेरे फादर आ चुके हैं, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी क्योंकि उसका फादर गाड़ी के अंदर नहीं बल्कि उसके फादर का सर गाड़ी के आगे टंगा हुआ था, जिसको देखकर माइक के तो होश ही उड़ जाते हैं और रोने लग जाता है क्योंकि वो जानता था कि अब वो भी मारा जाएगा। कि तभी उसके सामने जैकब आ जाता है जो कि अब वो उसे काफी बुरी तरह से टॉर्चर करके मारने वाला था। वो उसे दोनों हाथों को उसके शरीर से अलग कर देता है और फिर एक एक करके उसके सारे के सारे दांत को बाहर कर देता है और इसी तरह से उसे टॉर्चर कर करके उसे जान से मार डालता है। जिसके बाद अगले सीन में हम उस फेस्टिवल के ओनर को देखते हैं जो कि वो किसी दूसरे शहर में अपने शो कर रहा होता है। वो वहाँ पर एक लड़की को एक नेकलेस देता है जो कि माइक के दांतों से बना हुआ था और उसे बता रहा होता है जैकब के बारे में, लेकिन उस लड़की को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कहती है कि आखिर वो कैसे जिंदा हो सकता है और कैसे सभी को मार सकता है। तब ओनर उससे कहता है कि कुछ लोग मासूम लोगों की बिना वजह जान ले लेते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए जैकब को जिंदा किया गया है। अब इस कहानी के लास्ट सीन में हम जैकब को अपने घर में वही मास्क पहने बैठा हुआ देखते हैं और वो अपनी पसंदीदा कॉर्न कैंडी बड़ी मजे से खा रहा था। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।